रात के करीब 12:30 बजे थे। घर के सब लोग सो चुके थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक कमरे में लैपटॉप की हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। उस कमरे में अर्जुन बैठा था। अर्जुन 17 साल का लड़का था। उसे हमेशा से रहस्यमयी और अजीब चीज़ों के बारे में जानने का शौक़ था। आज रात भी वो इंटरनेट पर वही सब देख रहा था। उसने एक फॉर्म पर कुछ लोगों की एक अजीब जगह के बारे में बात करते हुए देखा। डार्क वेब। अर्जुन के दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा जग गई। सच में ये सब होता है क्या? उसने धीरे से खुद से कहा। उसने कुछ देर तक पढ़ाई की, फिर एक तरीका ढूंढा जिससे वो उस जगह तक पहुंच सकता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर काली बैकग्राउंड खुली। बहुत सारे अजीब नाम वाले लिंक्स दिख रहे थे। अर्जुन का दिल तेज़ी से धड़कने लग गया। तभी उसकी नज़र अरे बाप रे! तभी उसकी नज़र एक लिंक पर पड़ी। लिंक पर साफ इतना लिखा था, हिम्मत है तो खोलो। अर्जुन हल्की सी हंसी हंसा। बस इतना ही? उसने बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर दिया, जो शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। स्क्रीन एकदम काली हो गई। कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर सफ़ेद अक्षर उभरने लगे, अर्जुन शर्मा। अर्जुन का हाथ माउस पर रुक गया। ये तो मेरा नाम है। फिर दूसरी लाइन आई, उम्र 17 साल। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। ये कैसे? फिर तीसरी लाइन आई, आज रात तुम्हारे कमरे की खिड़की आधी खुली है। अर्जुन का दिल ज़ोर से धड़क उठा। उसने तुरंत मुड़कर खिड़की की तरफ देखा। खिड़की सच में आधी खुली थी। ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अर्जुन के गले में आवाज़ अटक गई। ये इसे कैसे पता? स्क्रीन पर फिर लिखा आया, मत घबराओ, ये तो बस शुरुआत है। अर्जुन का डर अब बढ़ने लगा था। उसने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। बस बस बकवास है ये सब कुछ नहीं होता, उसने खुद से सोचा। वो खुद को समझाता हुआ बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई, लेकिन उसे पता नहीं था उस लिंक ने अब उसकी ज़िंदगी में कदम रख दिया था। अगले दिन सुबह अर्जुन उठकर सीधे रसोई में गया। उसकी माँ शालिनी चाय बना रही थी। उठ गए तुम? शालिनी ने प्यार से पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा। उसका चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। सब ठीक है ना बेटा? शालिनी ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी रात की वो वेबसाइट घूम रही थी। स्कूल में उसने अपने दोस्त करण को सब कुछ बता दिया। करण पहले तो ज़ोर से हंसा। पागल है क्या यार तू? कोई वेबसाइट तेरा नाम कैसे जान सकती है? अर्जुन ने भी खुद को समझाया कि शायद ये सब इतना भी अजीब नहीं है, लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। लैपटॉप बंद था, लेकिन अचानक लैपटॉप खुद ही चालू हो गया। स्क्रीन पर वही काली वेबसाइट खुली थी। अर्जुन का गला सूख गया। स्क्रीन पर धीरे धीरे लिखना उभर आया, तुम वापस आ ही गए। अर्जुन ने डर कर कहा, ये कौन है? कोई जवाब नहीं आया, पर एक और लाइन लिखी, पीछे मत देखना। अर्जुन का दिल रुक सा गया। उसने डर के मारे पीछे नहीं देखा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। ठंडी हवा उसकी गर्दन को छू रही थी। उसकी सांस तेज़ हो गई। फिर स्क्रीन पर लिखा आया, अब देख लो। अर्जुन ने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा। कमरा खाली था।
लेकिन उस मोमेंट उसे एक चीज़ महसूस हुई। उसकी अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे बंद किया हो। कुछ हफ्ते बाद अर्जुन की ज़िंदगी बदलने लगी। वो रात को आवाज़ें सुनने लगा, कभी किसी के चलने की, कभी धीमी सी हंसी, कभी कोई उसका नाम फुसफुसा कर कहता, अर्जुन इधर आओ। एक रात उसने दर्पण में खुद को देखा तो उसके पीछे कोई परछाई खड़ी थी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा वहाँ कोई नहीं था। उसकी माँ शालिनी अब परेशान होने लगी थी। अर्जुन तुम इतने चुप क्यों हो गए हो? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, माँ मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कोई और भी है। शालिनी थोड़ा घबरा गई। पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम सिर्फ अपने दिमाग के साथ खेल रहे हो। लेकिन उस रात शालिनी को भी एक आवाज़ सुनाई दी, रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़। जब वो वहाँ गई तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दीवार पर एक लाइन लिखी थी, उसने दरवाज़ा खोला है, भुगतना तो उसे पड़ेगा। अर्जुन का डर अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने फैसला किया कि वो उस वेबसाइट को फिर खोलेगा। लैपटॉप खोला, वही काली स्क्रीन, फिर एक लेटर दिखा, अब तुम सच देखने के तैयार रहो। स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, एक लड़का बिल्कुल अर्जुन की तरह। नीचे लिखा था, ये भी एक लिंक खोला था। फिर दूसरी तस्वीर आई, उसने भी ऐसी ही लिंक खोली थी। फिर तीसरी, फिर चौथी, सब के सब गायब हो चुके थे। अर्जुन के हाथ कांप रहा था। फिर स्क्रीन पर एक आखिरी लाइन आई, अब तुम्हारी बारी है। तभी अर्जुन ने अपने कमरे का दरवाजे पर धीमी सी खटखटाहट सुनी। अर्जुन दरवाज़ा खोलो, उसकी माँ शालिनी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। वो दरवाज़ा खोलने गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसके पीछे से आवाज़ आई, अर्जुन दरवाज़ा मत खोलो। ये असली शालिनी की आवाज़ थी जो नीचे से आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे मुड़ा और उसने देखा कमरे के अंदर उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी है, मुस्कुरा रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक आखिरी लाइन चमकी, खेल खत्म। उस रात के बाद अर्जुन कभी नहीं मिला और इंटरनेट के किसी कोने में अब भी एक लाइन है जिस पर लिखा है, हिम्मत है तो खोल के दिखाओ।